Hello friends, in this video I am going to tell you about the Stirling formula and which is approach. We do the interpolation. तो सबसे पहले आ जाते हैं एक क्वेश्चन को लेकर के। इस क्वेश्चन को लेकर ही हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, जैसे कि यूजिंग स्टिर्लिंग फार्मूला we have to evaluate f1.22 तो गिवन डाटा हम अपना देख लेते हैं। जो डाटा हमारा इस प्रकार से है, ये x है और f x 1.0 0.841 0.1 1.2 0.932 1.3 0.963 1.4 एंड 0.985 ये अपना गिवन डाटा है। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, चलिए हम टेबल को फॉर्म कर लेते हैं गिवन डाटा के लिए। तो ये रहा x, चलिए एफ एक्स को हम लोग y मान के ही चलते हैं। एफ एक्स हो या फिर यहाँ पे y ले लेते हैं या फिर आप एफ एक्स भी ले सकते हैं। देन डेल स्क्वायर डेल क्यू डेल 4y डेल 4। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, गिवन डाटा को पहले एक्स और वाई में जैसे अरेंज है वैसे अरेंज कर देते हैं। तो ये अपना था गिवन डाटा। गिवन डाटा के अनुसार हम कैलकुलेटर का यूज़ करने वाले हैं इन दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए। ये डेल जो होता है यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा। जैसे ये एक्स, जैसे मान चले इसको x1 है, ये x2 हो जाएगा, या x0 या x1। तो नीचे वाली वैल्यू को में से माइनस करेंगे और ऊपर वाली वैल्यू को। जैसे हम कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा एक सेकेंड 0.981 माइनस 0.841। तो ये अपना वैल्यू जो है 0.14 आ जाएगी। इसको हम इन खाली वाले जो इन दोनों का बीच वाला डिस्टेंस उसमें यहाँ पे लिख लेते हैं 0.14। अब ऐसे ही हम सबके लिए ऐसे निकाल लेते हैं। क्योंकि हमने अब तक जो वैल्यू है यहाँ पर डेल के लिए निकाल चुके हैं, ये 0.14 है। अब हम सेम जो है डेल स्क्वायर के लिए निकालेंगे। यहाँ पे वैल्यू जो आ जाएगी, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे आएगी, फिर सेम ऐसे ही वैल्यू आ जाएगी। सेम हम ऐसे ही करते करते डेल 4 के लिए भी निकाल लेंगे। ये जो -9 × 10⁻³ है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -0.009। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे
-9 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। फिर सेम हम वैसे ही अब डेल क्यूब के लिए करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। चलिए चेक करते हैं। एक सेकेंड, सेम हम डेल क्यूब के लिए निकालेंगे, डेल 4 के लिए दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। हमारा वैल्यू आ गया -0.358। चलिए अब हमें देखना क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने गिवन वैल्यू के अनुसार हमारा x क्या है। सबसे पहले हमें जो निकालना है वैल्यू, वो निकालना है हमें f1.22 के लिए। तो y 1.22 के लिए हमें वैल्यू चेक करनी है, ये तो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा के अनुसार अगर देखें, तो सबसे पहले अगर h देखा जाए, h के लिए तो मान के लीजिए अगर इसको अगर x0, x1, x2, x3, x4 लेते हैं, कोई भी हम दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमें वैल्यू h की मिल जाएगी। जैसे कि हम x1 माइनस x0 लेते हैं तो 1.1 माइनस 1.0 जो कि 0.1 आएगी h की वैल्यू। और वैसे ही हम अब हम p की वैल्यू को देखने चाहेंगे, तो p की वैल्यू को कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ तक देख चुके हैं। नेक्स्ट है p के लिए क्या करेंगे, हाँ x इक्वल्स टू x0 प्लस p इंटू एच। ये जो p जो है n भी हो सकता है, p इक्वल्स टू n। इसको हम x इक्वल्स टू x0 प्लस एन एच भी लिख सकते हैं। n और p जो है यहाँ पे सेम, इसको सेम की तरह सेम ही है यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले x क्या है, x हमारा 1.22 है जिसको हमें निकालना है, और x0 वो होगा जो x0 उसके करीब होगा। यहाँ पे चलिए देखते हैं, तो 1.22 का कौन सा करीब है, 1.2 है। जैसे आप देखेंगे सबको डिफरेंस में, तो 1.2 जो है इसका सबसे करीबी वाला है, तो इसको हम लोग यहाँ पे 1.x0 को लेंगे। फिर तो अपना x0 जो है e इंटू 0.1 आ गया। तो आप डायरेक्टली इसको 1.22 माइनस 1.2 करेंगे एंड डिवाइड बाई 0.1 करेंगे, तो ये अपना क्या हो जाएगा, p की वैल्यू निकल जाएगा जो कि आता है अपना 1.22 माइनस 1.2 करेंगे तो क्या आएगा 0.02 डिवाइड बाई 0.1, तो ये आता है 0.2। चलिए देख लेते हैं हम स्टेलिंग में कैसे यूज करते हैं। तो इस अरेंजमेंट के अनुसार ये जो है अपना x0 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर ये हो जाएगा अपना y0, और इसी को हम लोग सीधे जब ले जाएंगे तो ये हमारा वैल्यू जो हो जाएगा, ये स्टेलिंग के अनुसार हम क्या करते हैं इसी तरह स्ट्रेट पाथ की तरफ ले जाते हैं। तो चलिए गिवन इक्वेशन में और गिवन टेबल में हम अरेंजमेंट इस प्रकार से कर लेते हैं, मतलब जैसे कि हम लोग को फार्मूला का यूज करना ना पड़े। सबसे पहले y वाले के सारे बीच वाले सेक्शन में 1 1 को पुट कर देते हैं, 1 1 1 एंड 1 सबको पुट कर दिया। जैसे कि यहाँ पे 1 है और ये गिवन वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, जैसे कि ये हमारा जो है y0 है, ये हो जाएगा y माइनस 1, ये हो जाएगा y माइनस 2, ये फिर जो नीचे वाला हो जाएगा y1, ये y2। तो सबसे ऊपर जब देखेंगे ये क्या है y माइनस 2 है, तो सारे वैल्यू जो इधर जाएंगे y माइनस 2 वाले फॉर्म में ही रहेंगे। तो सबसे फर्स्ट वाले को यहाँ पे यूज करेंगे डेल के लिए n+2c1 जो कि डेल 1 के लिए है। फिर वैसे ही नीचे सबको वैसे ही पुट अप करते जाएंगे, और ये जो और सेकंड वैल्यू जो है 2 वाली ये डिक्रीज होती जाएगी।
n plus 1 c1, then n c1 and minus 1 c1 and minus 2 c1. सेम डेल स्क्वायर के लिए भी यूज करेंगे, n plus 2 c2 n plus 1 c2 n c2 and n minus 1 c2. सेम हम डेल क्यूब के लिए भी यूज करेंगे, n plus 2 c3 n plus 1 c3 and n c3. नेक्स्ट डेल 4 के लिए यूज करेंगे, n plus 2 c4 and n plus 1 c4. जो कि हम लोग स्टीलिंग में कौन से फॉर्मूला का जो फॉर्मूला इस बेसिस पे यूज करते हैं, जैसे कि ये हो जाएगा हमारा वाई नेट. चलिए फॉर्मूला को बेसिस पे यूज करते हैं. वाई एफ 122 है, तो इसको हम लोग यूज करते हैं. सबसे पहले वाई नेट को यूज करेंगे इंटू, यहाँ से देखते हैं क्या करेंगे. जैसे कि हमारा वाई नेट हो गया, तो अपर वैल्यू एंड लोअर वैल्यू एंड डिवाइड बाई 2 करते हैं. चलिए देखते हैं जैसे कि अपना फॉर्मूला कैसे यूज होने वाला है. सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा वाई नेट के लिए, 122 के लिए ये हो जा रहा हमारा वाई नेट. तो वाई नेट इंटू 1 plus 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. तो सिंपली वाई नेट रखेंगे, फिर सेम आएंगे प्लस करके नेक्स्ट वाले सेक्शन में. यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या है एन सी वन, तो एन सी वन को मल्टीपल में रखेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर इसके अंदर ये जो अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू दोनों को प्लस कर लेंगे, माइनस 0.049 एंड प्लस 0.031 एंड डिवाइड बाई 2. ये नेक्स्ट हो जाएगा. फिर सेम हम वैसे ही नेक्स्ट सेक्शन के लिए करेंगे. यहाँ पे होगा 0.08 हो गया. फिर इसमें n plus 1 c2 एन प्लस में n c2 और इनको दोनों को डिवाइड बाई 2 कर देंगे. नेक्स्ट आता है n plus 1 c3, तो n plus 1 c3 मल्टीपल में रहेगा. फिर इसके अपर वैल्यू और लो वैल्यू को करेंगे 0.269 प्लस फिर माइनस है 0.089 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा सिंपली. नेक्स्ट आता है अपना y4 के लिए, डेल 4 के लिए. तो ये सबसे पहले नेगेटिव है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस कर देंगे 0.358 इंटू एन प्लस 2 c4 प्लस एन प्लस 1 c4 एंड डिवाइड बाई 2. ये हमारा सिंपली जो है इसका इस इक्वेशन का फॉर्मूला हो जाएगा. तो चलिए सबसे पहले हम लोग एन सी वन की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे. तो एन सी वन जो कि एन सी आर की वैल्यू होती है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल. तो इस फॉर्मूला के बेसिस में हम लोग का एन जो है यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे एन जो है पी, एन इक्वल्स टू पी है. ये आप लोग को ध्यान रखना है, एन इक्वल्स टू पी रहेगा. तो सेम हम लोग यहाँ पे एन सी वन के लिए जब रखेंगे तो ये 0.2 हो जाएगा 2 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे हो जाएगा 0.2 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल. तो इस जब इसको हम लोग इंक्रीज करेंगे तो 0.2 इंटू 0.2 माइनस 1 फैक्टोरियल एंड 0.2 माइनस 1 फैक्टोरियल. इन दोनों को हम इसको कटा देंगे. फिर यहाँ पे बचेगा हम लोग सिर्फ 0.2. तो इसके लिए हम लोग 0.2 वैल्यू मिल गई. एन सी वन जो है 0.2 हो जाएगा सिंपली. अब नेक्स्ट जो फॉर्म है हम लोग एन प्लस 1 c2 और एन c2 के लिए हमें निकालना है. तो सेम हम लोग यहाँ पे जो भी वैल्यू निकाल चुके हैं उनकी वैल्यू हम लोग पुट करते जाएंगे. तो ये हो गया अपना वाई नेट इक्वल्स टू 0.932 यहाँ पे देख पा रहे हैं. सेम हम लोग 0.932 हो जाएगा वाई नॉट 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू सिंपली 1 था. अब यहाँ पे एन सी वन की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं जो कि 0.2 हो जाएगा सिंपली. और इसका जब लोग वैल्यू निकालेंगे माइनस 0.049 प्लस 0.031 डिवाइड बाई 2, इसको हम लोग यहाँ पे पुट करने वाले हैं. तो ये हो जाएगा अपना, चलिए कैलकुलेटर से ही देख लेते हैं, माइनस 0.049 प्लस 0.031 इक्वल्स टू देखेंगे डिवाइड बाई 2 करने पे
वैल्यू मिल रही है -0.009। तो चलिए हमने यहाँ तक निकाल लिया है। अब नेक्स्ट हमें निकालना है n+1c2 और nc2 n डिवाइड बाई 2। तो सबसे पहला हम निकालते हैं n+1c2 के लिए। नेक्स्ट हमें n+1c2 और nc2 की वैल्यू निकालनी है। तो निकालते हैं n+1c2 और nc2 के लिए क्योंकि हमारा n जो है 0.2 है और यहाँ पे +1 फैक्टोरियल हो गया। फिर नीचे में n+1 जो है 0.2 + 1 एंड नीचे -2 आ जाएगा। ये फैक्टोरियल में करेंगे और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल भी आ जाएगा। सेम हमें ऐसे ही अब नेक्स्ट जो है इसको एक्सपेंड करते हैं और 0.2 + 1 फैक्टोरियल को सबसे नीचे इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 - 1 फैक्टोरियल। फिर ऊपर वाले को अब एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा 0.2 + 1 देन -1 करेंगे 0.2 देन 0.2 - 1 फैक्टोरियल। फिर दोनों को कैंसिल कर देंगे 0.1 माइनस और इसको कैंसिल 2 का फैक्टोरियल 2 ही हो जाएगा। और फिर इसको जब इक्वेट करेंगे तो ये अपना वैल्यू आएगा। पैरेंथेसिस के अंदर यूज करेंगे 0.2 + 1 देन 0.2 अगेन एंड अब कुछ नहीं है तो इसको इक्वेट करके वैल्यू आए उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो अपना वैल्यू हो जाएगा 0.12 हो जाएगा। ये हो जाएगा n+1c2 और नेक्स्ट जो है nc2 की यूज़ करते हैं। तब पे n की वैल्यू है 0.2 फैक्टोरियल हो जाएगी। फिर नीचे आ जाएगा 0.2 - 2 फैक्टोरियल और नीचे फिर 2 फैक्टोरियल रहेगा। फिर इसको एक्सपेंड करेंगे ताकि ये दोनों कैंसिल हो सके। 0.2 देन 0.2 - 1 देन 0.2 - 2 फैक्टोरियल। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 0.2 फैक्टोरियल 0.2 - 2 फैक्टोरियल दोनों कैंसिल फिर 2 से और फिर आप दोनों को इक्वेट करेंगे ये हो जाएगा। फिर पैरेंथेसिस यूज करते हैं 0.2 एंड 0.2 इसका वैल्यू आ गया यहाँ पे 0.08। तो हमने n+2c4 और nc2 की वैल्यू जो है निकाल ली है। अब दोनों को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगी 0.12 माइनस में 0.08। इसकी वैल्यू आ गई 0.04। दोनों को ऐड करने के बाद फिर डिवाइड बाई जब 2 करते हैं जो कि अपनी वैल्यू है यहाँ पे n+1c2 और nc2 और इसको जो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0.04 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0.002 हो जाएगा। ओके इसकी वैल्यू हो जाएगा 0.002। यहाँ पे हमने गलत वैल्यू रखी है 0.002। यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू डाल दी। नेक्स्ट जो है n+1c3 और इन दोनों को इक्वेट करके डालने वाले हैं। चलिए n+1c3 की वैल्यू निकालते हैं। n हो गया हमारा 0.2 + 1 यहाँ पे हो जाएगा और फैक्टोरियल नीचे हो जाएगा 0.2 + 1 -3 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे 3 फैक्टोरियल। एक्सपेंड करते हैं 0.2 + 1 फैक्टोरियल ये हो जाएगा 0.2 - 2 फैक्टोरियल और ऊपर वाले को एक्सपेंड करके 0.2 माइनस करेंगे दिया जाएगा फिर 0.2 - 1 0.2 - 2 फैक्टोरियल ये 3 फैक्टोरियल फिर सेम रहेगा। इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट जो अपना इक्वेशन बचेगा उसको हम इक्वेट करते हैं अभी। इसको इक्वेट किया तो हमारा वैल्यू निकलेगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं
कैलकुलेट करने पे -0.192 आ गया और 3 का फैक्टोरियल जो है 3 2 6 हो जाएगा। इसको तो डिवाइड बाई 6 करते हैं तो अपनी वैल्यू जो आई वो आ गई -0.032। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे सिंपली इस इक्वेशन में। तो ये जो अपनी वैल्यू थी 0.08 और यहाँ पे अपनी वैल्यू जो आने वाली थी +1C3 के लिए जो यहाँ पे -0.032 और नेक्स्ट जो वैल्यू है इसको सेम रखेंगे 0.269 -0.089 इक्वेट किया और फिर डिवाइड बाई 2 किया, इसकी वैल्यू 0.09 आ गई। और नेक्स्ट जो वैल्यू है हमें इसको करना है कि -0.358 है और n+2C4 और n+1C4 को वैल्यू हमें निकालना है। चलिए n+2C4 की वैल्यू निकालते हैं तो 0.2 + 2 हो जाएगा फैक्टोरियल में, ऊपर नीचे होगा 0.2 + 2 एंड यहाँ पे माइनस है 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। दोनों को अब एक्सपेंड करने के लिए 0.2 + 2 नीचे में है 2 - 2 हो जाएगा, 2 - 4 तो हो जाएगा यहाँ पे 0.2 - 2 फैक्टोरियल। तो इस दोनों को इक्वेट करने के लिए अब इसको एक्सपेंड कर देंगे 0.2 + 1 0.2 0.2 - 1 एंड 0.2 - 2 फैक्टोरियल। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको सिंपली अब इक्वेट करते हैं तो चलिए देखते हैं क्या आता है 0.2 + 2। इक्वेट करने पे हमारी जो वैल्यू आई है -0.4224 और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 4 × 3 × 2 × 1 जो कि वैल्यू 24 है। इसको डिवाइड बाई 24 से कर देते हैं। इक्वेट करने पे आया इसकी वैल्यू -0.0176 ये थी अपनी। और n+1C4 की वैल्यू निकालते हैं तो हो जाएगी 0.2 + 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0.2 + 1 - 4 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाएगा 0.2 + 1 और नीचे हो जाएगा 0.2 माइनस में 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ऊपर वाले को इसको इक्वल बनाने के लिए इसको और एक्सपेंड करते हैं 0.2 देन 0.2 - 1 0.2 - 2 0.2 - 3 फैक्टोरियल। इन दोनों को कैंसिल किया और सिंपली इसको इक्वेट करते हैं। यह जाएगा 0.2 0.2 0.2 -1 0.2 -2 इसको इक्वेट किया, अपना वैल्यू आया 0.3456। नीचे फैक्टोरियल में 4 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24 तो इसको डिवाइड बाई 24 किया तो ये अपनी वैल्यू आई 0.0144। दोनों की वैल्यू आ चुकी है। ओके, दोनों को अब हम इक्वेट करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे। पहली वैल्यू है -0.0176 प्लस में 0.0144 इक्वेट किया दिया जाएगा -3.153 माइनस में 3 उसको डिवाइड बाई 2 किया तो ये वैल्यू आ गई 1.6 -1.6 इंटू 10⁻³ जो कि इक्वल होती है -0.0016 के बराबर। चलिए इसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ओके, तो ये थी अपनी। इसमें अब दोनों के n+2C4 +1C4 डिवाइड बाई 2 करने पे आए जो अपने वैल्यू -0.0016। अब सारे इक्वेशंस को कैलकुलेटर में डालते हैं। चलिए 0.932 प्लस किया 0.2 इंटू -0.09
देन प्लस में 0.08 और इसके ब्रैकेट में है एक सेकेंड यहाँ पे 0.002 देन माइनस 0.032 इसके ब्रैकेट में 0.09 देन माइनस में 0.358 इसके ब्रैकेट में माइनस 0.006 इक्वेट करने पे अपनी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.933208। ये जो है YF 1.22 की वैल्यू है। तो ये हो गया अपना आंसर। ये था अपना सिंपली स्टेप बाय स्टेप वाइज हम लोग को स्ट्रेनिंग की इक्वेशन फार्मूला के द्वारा F122 को निकालने के लिए। ओके थैंक्स, चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।